नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में चाय की प्याली है, कुछ लोगों के हाथ में अखबार है और यहाँ पे पॉलिटिकल माहौल जो है बिल्कुल गर्म है, क्योंकि भाजपा से पारसनाथ राय, सपा से अफजाल अंसारी और बसपा से उमेश सिंह लड़ रहे हैं। तीनों लोग प्रत्याशी हैं और अभी भी जब चर्चाएं होती हैं तो ये देखा जाता है कि किसने कितना विकास किया, किसकी क्या छवि है, और उसके बारे में लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ माहौल है। पहले तो हम आपसे बात करेंगे कि जब यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, तो किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है? ये विकास के मुद्दे पर एकदम भाजपा कमल कमल है यहाँ पूरा। तो अभी जो आप लोग देखें, अभी तो हम लोग रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हैं, लगातार काम चल रहा है, इसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो भाजपा के विकास संतुष्ट हैं या बदलने की कुछ बात चल रही है? नहीं, भाजपा के विकास संतुष्ट हैं। पूरा ये बना है, फिर दिलदार नगर के लिए पुल बना है और तमाम रोड और चारों तरफ विकास जो है यहाँ बहुत काम हुआ है गाजीपुर में। मनोज सिन्हा जब 14 से 19 तक थे, उसी दरमियान इतना काम हुआ, उसके बाद बोल कि कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो आप ये बताइए, यहाँ लड़ाई कितनी देख रहे हैं आप लोग, कितनी मजबूत लड़ाई है? लड़ाई भाजपा के पक्ष में ही है। हाँ, ऐसी कोई लड़ाई विशेष नहीं है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी बहुत आगे। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो जो 14 से 19 में जो काम हुए हैं, और 19 से 24 का भी लोगों ने देखा कि यहाँ एक खड़ंजा भी नहीं लगा। और अफजाल अंसारी सिर्फ कोर्ट कचहरी चक्कर घूमते रह गए। और उस बार चूंकि 2-3 पार्टियों का एक साथ गठबंधन था, तो मनोज सिन्हा चुनाव हार गए, जो 1.5 लाख वोट अधिक पाने के बावजूद हार गए। तो इस बार कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा कंफर्टेबली जीत जाएगी यहाँ से। कंफर्टेबली जीत जाएगी ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन अभी पारसनाथ नायक की जो छवि है, उनको कहा जा रहा है नए हैं, कभी नेता नहीं रहे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे वोट मिलेगा? नहीं, वोट मिल रहा है, मोदी जी के नाम वोट मिल रहा है। कैंडिडेट को नहीं देखा जा रहा है? नहीं, मोदी जी को, कमल का फूल। हाँ, तो मतलब ये भी तो एक होता है ना कि भाई किसका क्या एक्सपीरियंस है, कौन नेता कितना जुड़ा हुआ है, कितना सीटों पे जाता है, लोगों से मिलता है। नहीं तो अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, अच्छे हैं, उसको कोई बात मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है, मोदी के विकास के ऊपर वोट मिल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। और क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग जाएंगे? वोट देने से पहले कुछ चीजें दिमाग में आदमी रखता है, विकास के मुद्दे देख के ना वोट दिया जाएगा। यहाँ रोड नाली हर चीज़ें बनने कितना बदला है, ये तो आप देख ही रहे हैं ना। 14 से 19 के बीच में, और 19 से 24 तक क्या बदला वो भी पब्लिक देख रही है। तो यहाँ तो वोट विकास पे ही पड़ेगा। लोग कह रहे हैं मनोज सिन्हा जी लड़ते तो ज़्यादा असर पड़ता है, इनके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा पारसनाथ राय से? पड़ेगा। अब मनोज सिन्हा जी राज्यपाल छोड़ के तो यहाँ लड़ेंगे नहीं। तो यहाँ तो जो लड़ रहा है वो विकास के लिए लड़ रहा है, अब विकास होगा निश्चित है। हाँ, अच्छा, ये एक बात और बार बार कही जा रही है कि मुख्तार अंसारी का जो भी मामला हुआ, उसके बाद से एक इमोशनल सपोर्ट उनके साथ मुस्लिम कम्युनिटी का चला गया है, एक ध्रुवीकरण सा हो गया है। क्या ये असर डालेगा? अब गाजीपुर के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं, गाजीपुर एक तरह से जातिगत समीकरणों का जिला रहा है और ये पिछले जिलों में शुमार रहा है। देखिए, कहना और होने में बड़ा अंतर है। जातिगत समीकरण यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा से रही है। जहाँ तक मुख्तार अंसारी जी के मौत का सवाल है कि उनके मृत्यु के बाद क्या समीकरण बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो माफिया हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वो मसीहा हैं, लेकिन वोट उनका इंटैक्ट है। जो उनका कोर वोटर है वो उनके साथ इंटैक्ट है। हाँ, गाजीपुर के आज के वर्तमान के परिवेश में पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे वो सपा और बसपा मिल करके लड़ी थी, लेकिन इस बार सपा, बसपा और भाजपा तीनों के अलग अलग और मजबूत प्रत्याशी हैं। तो इतनी आसानी से कहना कि कोई एक आदमी जीत जाएगा, ये संभव नहीं है। ये चुनाव बहुत कठिन होने जा रहा है और गाजीपुर में इस बार घमासान है। उसका कारण है बसपा का सारा वोटर खाली हो गया है और बसपा ने अपना प्रत्याशी दिया है, प्लस ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, भाजपा का दामन थामा है। तो जो वोटों का ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं ना, ये चुनाव को दिलचस्प बनाता है। और वोट ऊंट किस करवट बैठ जाएगा इस चुनाव में, ये कहना अभी आज के तारीख में बहुत मुश्किल है। लड़ाई बहुत कांटे की है यहाँ पर। जब भी कोई प्रत्याशी उतारा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि बसपा भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है, वोट काटने का काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बसपा एक मिनट, अरे भैया थोड़ा, भैया तनी मान जा। ऐसा नहीं है। जो बसपा का कोर वोटर है वो गाजीपुर के परिस्थितियों में आपको मैं बता दूं तो आज के डेट में वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी का सांसद होते हुए उसको अपेक्षाएं थी
कि वो बढ़िया से उनके उनके बस्तियों में काम हो, ये हो। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि पिछला 5 साल अफजाल अंसारी का कोर्ट कचहरी में ही बीत गया, तो वो मन बना करके इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहा है। लोगों को कहने दीजिए, साइलेंट बताइए, अच्छा आप बताइए, कह रहे हैं साइलेंट वोटर है, वोट करेगा, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे कौन जीतेगा? जीत उसी की होगी जिसने अच्छा कर्म किया और आगे अच्छा कर्म करेगा और उपस्थित रहेगा। यहाँ के जो सपा के प्रत्याशी हैं माननीय अफजाल अंसारी जी, 5 साल के कार्यकाल में 13 दिन अपने संसद भवन में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। 5 साल में इस जिले में उनका भ्रमण शून्य रहा है, कार्य भी शून्य रहा है, और विकास की गौरव गाथा जो 2014 से लेकर 2019 तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो प्रेजेंट टाइम में एलजी हैं लखनऊ जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ऐसी गौरव गाथा लिखी थी विकास की, उनके विकास की गौरव गाथा पर ही वोट पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, यहाँ तक कि गाजीपुर की हर जनमानस खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का मन बना चुकी है। और रही बात अफजाल अंसारी जी की या बसपा प्रत्याशी की, दोनों ही लोगों का एजेंडा अलग अलग है। अब हैं तो भाई माफिया पैदा करने वाले और बात करते हैं। एक बात आप बताइए, अच्छा आप कि क्या मुद्दा है, जैसे क्या सबका एजेंडा अपना अलग अलग है, आप लोगों का जनता का क्या एजेंडा, क्या मन में लेके वोट करने जा रहे हैं इस बार? हम लोग वोट करेंगे अच्छे प्रत्याशी को। दुर्भाग्य है गाजीपुर का कि मनोज सिन्हा जी तो ठीक है, पॉलिटिकल आदमी थे, जो भाजपा का प्रत्याशी आया है उनसे समाज राजनीति से ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रहा है। प्राइवेट स्कूल के धंधों के बारे में आप जानते हैं, एक उद्योग हो गया है, परसरा उसको चलाते हैं। अब उसमें सब चीज़ अकल नकल, जो मान लीजिए अफजाल भाई गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी भी पृष्ठभूमि पूरा राजनीतिक इतिहास जानते हैं, देश को लोकतंत्र को कहाँ कौन तरीके से रोज अपना रोज पार्टी बदलेंगे। अभी बसपा के एमपी थे, इस्तीफा भी नहीं दिए तो सपा के एमपी बन के आ गए, फिर कल बसपा के एमपी बन के आ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कौमी एकता बीच में 10 साल बनाए थे। भरोसा नहीं है प्रत्याशियों पर? कब कहाँ चले जाएंगे हमको नहीं लगता। समझदार प्रत्याशी के रूप में है उमेश सिंह आए हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामंत्री रहे हैं और एक पढ़ा लिखा नौजवान रहे हैं। समझदारी के नाम पर, ऐसे तो व्यक्ति के नाम पर हम फॉरवर्ड हैं तो भाजपा के साथ हो गए, बैकवर्ड हैं तो उनके साथ हो गए। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, थोड़ा शांति रखो। तो यही हाल है उनका। अब उनके बारे में क्या कहना है? ये कह रहा हूँ कि जनता, जैसे इन्होंने बहुत आकलन किया, इन्होंने भी किया, लोग यहाँ बहुत विचार करके प्रत्याशियों को चुन रहे हैं, क्या है मन में लग रहा है? युवाओं में सीधा सीधा आक्रोश है। सर्वप्रथम मेरा नाम दीपक उपाध्याय है, मैं पीजी कॉलेज से छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ। का आक्रोश देखिए, गाजीपुर ये सत्ता पक्ष के प्रति आक्रोश है, इसलिए कि गाजीपुर आज़ादी के बाद से वर्षों से लगातार संघर्ष किया जा रहा है छात्रों के द्वारा कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय हो। यहाँ पे बेहतर शिक्षा का अभाव है, सभी मानकों को जनपद पूरा करता है। 350 से अधिक महाविद्यालय, यदि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहीं महाविद्यालय किसी जिले में तो गाजीपुर जनपद में है। यहाँ पे खून से लेटर लिखा गया, ट्विटर पर तमाम चीज़ें किया गया, लेकिन किसी ने भी इसके पक्ष में वो नहीं। जिले के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, यही सब चीज़ें होती हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया है, जिसका परिणाम यह है कि जय श्री राम लिख देने पे, जय हनुमान लिख देने पे यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कापियों में 60% से अधिक नंबर लड़के पाए जा रहे हैं। गुणवत्ता इस स्तर की है। आप सोच लीजिए कि युवाओं की मांग है एक विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय हो, और दूसरी छात्र संघ बहाली की। यदि लोकसभा चुनाव हो सकता है तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? ये लोकतंत्र की एक वो है, छात्र संघ एक नर्सरी है छात्रों की राजनीति की, लेकिन यहाँ के भ्रूण हत्या किया जा रहा है। ये हुआ ट्रामा सेंटर, यहाँ 5 सालों से बन के तैयार है, लेकिन दवाइयों का वो एक गोदाम बन के रह गया है। ट्रामा सेंटर का लाभ गाजीपुर जिला नहीं ले पा रहा है। यहाँ पे स्टेडियम है, कछुए की चाल से 7 साल से चल रहा है, केवल बाउंड्री घेरी जा रही है। यहाँ ना तो रोजगार के लिए कोई उद्योग स्थापित है, ना तो चीनी मिल चालू हो पाया है। तमाम समस्याएं ये देखिए, और आगे बढ़ रहे हैं। आप भी युवा हैं और तमाम लोगों से बात करेंगे। जैसे क्या यहाँ पे जो पूर्व सांसद रहे भाजपा के मनोज सिन्हा जी, लोग उनके काम से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब जो भाजपा के प्रत्याशी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा, फिर कुछ युवाओं का तमाम आक्रोश भी है, कई काम ऐसे हैं जो हुए नहीं हैं। आप लोगों को क्या मांगे? देखिए, 2014 से 2019 तक भाजपा के सांसद हुआ करते थे केंद्रीय मंत्री उस समय मनोज सिन्हा जी, जो कि गाजीपुर जनपद में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतरने का काम किया। आज़ादी के बाद पहली बार गाजीपुर जनपद के लोगों ने विकास का स्वाद चखा। नहीं तो उससे पहले कि यहाँ के आप बनारस जाने में रोड की हाल जो थी गड्ढे में तब्दील था। 3.5 से 4 घंटा लोगों को बनारस जाने में लगता था, और आज के डेट में ये स्थिति है कि गाजीपुर से लोग 3.5 घंटा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पकड़ेंगे तो लखनऊ भी पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी विकास कार्य हुआ, लेकिन पिछले 5 सालों से जो गाजीपुर के सांसद महोदय बने, वो हमको लगता है कि गाजीपुर जनपद में एक पटिया भी नहीं रखवाने का काम किए होंगे।
इसलिए फिर से एक बार गाजीपुर की जनता पारसनाथ राय को अपना मत दे करके और विजयी बनाएगी कि भाजपा की गाजीपुर में विकास हो सके। तो इन्होंने तो इतनी बात कह दी अपनी कि पारसनाथ राय को क्यों क्यों वोट मिलना चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा है? जो आप लोग जब चीज़ें देखते हैं होते हुए, कुछ दिमाग में मांगे भी रहती होंगी, कुछ शिकायतें भी रहती होंगी, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? 2014 में जब एक चुनावी लड़ाई कितनी देख रहे हैं, माहौल कितना है? 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, इससे पहले के पूर्वांचल जिला की स्थिति ये थी कि ना यहाँ रोडें थी, ना सड़कें थी, रेलवे नेटवर्क का भी मामला वही था कि ट्रेनें 2-2, 4-4 घंटे में बनारस चाहे आने जाने की लेट लपेट चलती रहती थी। आज के डेट में माननीय मनोज सिन्हा जी ने इतना काम किया कि यहाँ की पूरी रेलवे की कनेक्टिविटी जोड़ा, रोड सीवर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम उन्होंने किया वो विकास की ही बात कर सकते हैं। और विकास के नाम पर भाजपा के अलावा और कोई पार्टी नहीं दिख रही। फिर भी तो मनोज सिन्हा जी को आप लोग चुन के नहीं लाए ना भाई। उन्होंने इतने विकास की बात की, उनको विकास पुरुष भी कहा जा रहा है, लेकिन कैसे हार गए? दुर्भाग्य रहा कि किसी कारणवश से यहाँ की जनता ने अगले 5 साल का जो हमारे सांसद महोदय जी को जो मौका दिया और हमारे जो वर्तमान सांसद जी थे, एक भी कोई काम ऐसा जो उन्होंने 5 साल में किया हो गिना दे, उस बेस पर वोट मांग लें। यहाँ तो हम तो भाई मनोज सिन्हा जी के किए हुए कार्यों पर और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर वोट मांग रहे हैं। भाई जितना बेरोजगारों के लिए मुद्रा लोन, धनजन योजना, बहुत सी योजनाएं ऐसी है जो धरातल पर हैं और गरीबों तक पहुँच रही है। आवासीय योजना जो कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि एक गरीब यहाँ मिल रहा है लोगों को। हाँ, सबको मिला हुआ। आप लंका पर चलिए, कम से कम 5-6 घर ऐसे हैं जो कभी एक ईंटा भी खरीद कर नहीं रखने की हैसियत थी, आज वो कम से कम झोपड़ी से उठकर एक मकान में तो जी रहे हैं। उनको सम्मान तो मिला। वो लोग वहाँ बैठे दिया है, नरेंद्र मोदी ने दिया है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ही एक बड़ा फैक्टर बन रहे हैं। लोगों से, जनता से बात कर लें। आई, आप ये बताइए, जैसे उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि मनोज सिन्हा ने इतना काम किया है लेकिन वो फिर हार गए, अब का क्या माहौल है? तो मनोज सिन्हा इतना काम किए थे तो उनको टिकट दे दिए होते। मनोज सिन्हा इतना काम किए होते तो उनको मुख्यमंत्री बना दिए होते। मनोज सिन्हा इतना काम कर रहे हैं कि विकास किए हुए पे विकास कर रहे हैं, तो ये जनता का पैसा बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? आपको बनाना था तो पहले पूरा जेसीबी से सबका घर आ रहे हैं उसको बिठा दिए होते। आप सिर्फ बोर्ड को बदलना चाहते हैं। कहीं कोई भी पुराना इतिहास है उस पर फाइबर लगा करके अपना बोर्ड लगवा दीजिए। शिलान्यास मोदी जी ने कर दिया। आप उधर दिखा के कैमरा बताइए कि क्या विकास पूरा हो गया है? जब तक काम पूरा ना हो शिलान्यास किस बात का? तो फिलहाल अब जनता ने ऐसी बातें कही हैं, ऐसे मुद्दे उठाए हैं कि उनका मन ये कह रहा है कि जब विकास चीज़ें हो रही थी, चीज़ें ठीक से हो रही थी, तो ऑलरेडी विकास की क्या जरूरत है। और कुछ लोग प्रत्याशियों से भी नाराज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें बदलने की जरूरत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे पारसनाथ राय को वोट मिलना चाहिए, वो जीत जाएंगे। आप यहाँ आए हैं, लोग भी इतने सारे तमाम बैठे हुए हैं, चुनाव है, आखिरी फेज चल रहा है, वोट देने जाना है, आपका भी वोट यहीं पे है? बिल्कुल सर। तो क्या कुछ दिमाग में मुद्दों को लेकर चल रहे हैं? दिमाग मुद्दा में क्या सर, एकदम क्लियर है। और दो लोगों के बीच में लड़ाई कैसी देख रहे हैं आप लोग? कुछ लड़ाई नहीं है सर, मोदी का फेस हम लोग देख करके, और भारत का जो है पहले क्या स्थिति थी, आज भारत की क्या स्थिति है। यदि बाहर विदेशों में लोग जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भारत से आया हूँ, तो वहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि मोदी वाला भारत, आज वो भारत नहीं रह गया, नया भारत। और जो विकास की जो रास्ते हैं, लोग महंगाई के मुद्दा उठाते हैं, मानता हूँ कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन ज़्यादा दिन का गड्ढा इतना जल्दी नहीं पड़ने वाला है। इस बार यदि मोदी का सरकार बना तो आदमी को साक्षात विकास दिखाई देगा। इस बार 400 पार 100% सत्य वचन है, फिर मोदी का सरकार बनना चाहिए। कह रहे हैं फिर सरकार बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, प्रत्याशी को कुछ लोग पहचान भी नहीं रहे। कोई भी सरकार किसी को पूरा 100% खुश नहीं कर पाएगी। जो विकास की बात हो रही, क्या नहीं विकास हुआ है अभी। अगले बार जो इस बार जैसे हमारे बसपा के सांसद थे अफजाल अंसारी जी, वो क्या काम किए सबको पता है। इसके पहले मनोज सिन्हा जी थे, पूरे जिले का स्टेशन का देखिए, और चाहे विकास का अनगिनत काम उन्होंने किया। तो जो गाजीपुर की जनता का दुर्भाग्य है कि यहाँ जात पात पर लोग जो है वोट देते हैं, विकास नहीं देखते हैं। लेकिन अब जनता भी जागरूक हो गई है,
कौन विकास कर रहा है उसी को जान करके, मोदी का फेस जान करके लोग वोट करेंगे। अब की बार 400 बार फिर मोदी का सरकार 100% बनना है, इसमें कोई रोकने वाला कोई ताकत नहीं। तो जैसे अभी यही कह रहे हैं कि मोदी का फेस ही सब कुछ है, तो बाकी क्या किया जाए फिर, और क्या मुद्दा है फिर? देखिए, अगर देखा जाए तो 2014 से पहले जो देश में सरकार थी, रोज़ बम फटते थे, कहीं सीरियल धमाका होता था तो कहीं हमारी सीमाएं असुरक्षित थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूरी देश की जनता देख रही है कि कितनी हमारी जो है शक्ति मजबूत हुई। कभी मतलब जो घुस करके लोग मारते थे, आज हम घुस करके मारते हैं, और देश में जो विकास की एक लहर पैदा हुई है। ठीक है, मतलब जो है पहले हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से जो सरकार रही होगी, जो इतना उसके बस में, उसके नियत में रहा होगा, किया होगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद देश तेज गति से विकास की कड़ी में दौड़ा है, और आज उसका परिणाम ये है कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। यानी भारत जब अपने आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प ले लिया कि हम उस दिन विकसित भारत के रूप में अपने आप को विश्व में प्रस्तुत कर देंगे। तो निश्चित तौर पर यह सरकार जो है निश्चित भय भूख भ्रष्टाचार से लड़ते हुए आज मतलब पूरी तरह से जनता के जन के कल्याण और मतलब विश्वास पे खरी उतरी। तो कह रहे हैं बहुत विकास हो रहा है, विकास को वोट देंगे। अभी बड़े भाई ने बताया कि इससे पहले 2014 से पहले खूब बम फटा करता था। इनकी बात सही है। हम इस पर इनके बातों का मैं समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि 2014 से पहले यहीं से 500 मीटर दूरी पर मनोज सिन्हा का मकान है, अलका राय और मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा और अलका राय के मकान पर बम बनाया जा रहा था, वह अलका राय के भतीजे के हाथ में फट गया। ये आप कैसे कह सकते हैं, कहाँ से पता? अरे उसका प्रमाण है, पूरी गाजीपुर जानती है। आप किसी जनता से पूछिएगा कि अलका राय के घर पे बम फटा था या नहीं, आदमी बता देगा नहीं फटा था। अलका राय के बताइए क्या कह रहे हैं भाई साहब, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बम फटा था, और किसकी थी किसकी साजिश नहीं थी, ये अभी तक जांच का विषय है। कोई भी अभी तक साक्ष्य नहीं है। मन गढ़ंत आरोप लगाना इन लोगों का काम है। अंदाजे पे कुछ भी बोल सकते हैं, आरोप लगाना तो इन लोगों का काम है। इनके पास पता है कि किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह का नाम नहीं आता है, जिनको भारत रत्न किसने दिया? भारत सरकार ने दिया, मोदी जी ने दिया। सारे के सारे भारत रत्न जो आज तक उपेक्षित थे, मोदी सरकार ने दिया। मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार ने दिया हर जिले में। वंदे भारत मोदी सरकार ने दिया। तो मुझे लग रहा है कार्यकर्ता नहीं, समर्थक है। पट्टा हम लगाएंगे, भगवा हमारा हिंदुत्व का पहचान ये भी ओढ़ेंगे। इन सबसे पूछिए सपा बसपा के समर्थकों से, कृष्ण भगवान का मथुरा में मंदिर निर्माण पक्ष में विपक्ष में सब चुप हो जाएंगे। इस तरह के राष्ट्रद्रोही हैं हम लोग। आज ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि मतलब वहाँ ये इस बात का मतलब होता था। शायद हमको लगता है कि आज से 10 साल पहले की, 5 साल पहले की घटना हुई, और लेकिन अब तक जो है आप सामने देख रहे हैं कि यह विकास क्या होता है। गाजीपुर की जनता को जो है दिखाई दे रहा है कि गाजीपुर का विकास किसी कभी जो है एक ट्रेन किसी स्टेशन पर खड़ा करना बहुत मुश्किल और मतलब जो है कठिनाई भरा होता था। आज यहाँ से 7-7, 8-8 ट्रेनें जो है देश के हर कोने कोने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा है। और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ इधर भी लोग कुछ मौजूद हैं। आप ये बताइए, जैसे एक कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बम फट गया, कुछ विकास ही नहीं हुआ, क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, सबसे पहले मेरे बगल में बड़े भाई प्रिंस बैठे हुए हैं। स्वर्गीय विश्वनाथ गहमरी और सरजू पांडे और ये जो महापुरुष हैं, इनकी धरती को प्रणाम करता हूँ, और सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म विश्वनाथ गहमरी और सरजू पांडे और वीर अब्दुल हमीद की धरती पे मेरा जन्म इस शहर में हुआ। सौभाग्य ये है कि यहाँ जन्म हुआ, और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो परंपरा इन नेताओं ने गोबर से अनाज खोज करके और पार्लियामेंट में यहाँ के हक की बात उठाई, आज वह विलुप्त होती नज़र आ रही है। मैं एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो जिरविन जो मुद्दे हैं नौजवानों के, क्या मुद्दे हैं नौजवानों? इस बार क्या है? नौजवानों के जो मुद्दे हैं, समस्याएं ये हैं कि कल जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हॉस्टल की फ़ीस 11 से 15 हज़ार हुआ करती थी। आज वो हॉस्टल की दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो गई है 60 से 70 हज़ार, 80 हज़ार, लाखों के करीब हो गई है। तो एक तो मेरे जैसा किसानों का जो ये शहर है, नौजवानों और किसानों का शहर है, ये बच्चा वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में महंगी शिक्षा नहीं ले पा रहा, ये थोड़ी सी समस्याएं हैं। और दूसरी चीज़ है जो इंडिया गठबंधन का जो मुद्दा है,
ये आजकल नौजवानों और किसानों को टच कर रहा है। वो ये है कि किसानों का माफ़ हो जाएगा, कर्ज माफ़ होगा, जो इस सरकार में ऐसी स्थिति नहीं आई। नौजवानों की शिक्षा महंगी हुई तो गरीब का पढ़ाई थोड़ा सा ब्रेक हुआ। जीएसटी बढ़ी, किताबों पे 18%। और कह रहे हैं महंगाई है, आप क्या करते हैं पहले? अब मैं तो सोशल वर्कर हूँ और कुछ लिखने पढ़ने का भी काम किया जाता है। आपको इन सब इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा आमतौर पर अनुभव होगा, तो आप जो लोकल चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या लोकल मुद्दे हैं, किस बात पे असली लड़ाई है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे ये जो 2014 में माननीय मनोज सिन्हा जी 3 बार सांसद रहे। 2 बार ऐसे वो सांसद बने, उनसे नकारा बड़ा कोई सांसद नहीं रहा। जब 2014 में वो रेल मंत्री बने और जब से देश आज़ाद हुआ है तो पहली बार गाजीपुर को केंद्र में मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला और रेल के मंत्री बने, इसलिए रेल में उन्होंने एक बड़ा काम किया है, इसे कोई नहीं नकार सकता है। लेकिन रौजा ओवर ब्रिज जो है से उस पार जाइए और उस साइड चले जाइए, रोड नाली सारी व्यवस्था देख लीजिए कि इतनी खराब स्थिति है। और लोग आरोप किसको लगाते हैं? जो आएगा कहेगा कि हम 5 साल रहे। भाई, अगर विकास करना है तो एक तो रेल के साथ साथ जो आपके शहर से सटा हुआ है वो तो रोडों को भी आप सही कर दीजिए, नालों को सही कर दीजिए। रोड के लिए और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी, उस पर तो काफ़ी मोदी सरकार की तारीफ होती है। भाई, अच्छा, जहाँ काम हुआ, लेकिन जहाँ नहीं हुआ है, शहर के 5 किलोमीटर के ही इलाके में नहीं हुआ है, उसको कैसे माना जाए? देखिए, अच्छा, ये होता है कि मेडिकल कॉलेज बना है, इससे कोई नहीं नकार सकता है। और मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि वहाँ पे उनके जो लैब हैं उनकी रिपोर्ट सही नहीं आते हैं। जो ये प्रिंसिपल हैं आनंद मिश्रा, ये हर ओटी के नाम पे डॉक्टर से पैसा लेते हैं और वो पैसा एक मेडिकल स्टोर पे बाहर जमा होता है। यहाँ की जनता त्रस्त हो रही है। यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष को, वर्तमान भाजपा के जिला अध्यक्ष को मैंने 3 बार आगाह किया कि अगर आप ये जो मेडिकल कॉलेज बना है, इस कॉलेज अगर इन प्रिंसिपल को टाइट कर देंगे तो आपको वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा किसी के पास, क्योंकि जनता जो है। एक आखिरी बात इनसे पूछ लेता हूँ, जो रोड ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं बना है। आपको चाचा जी को जानकारी नहीं है। रौजा ओवर ब्रिज जब बना तो रौजा ओवर ब्रिज के उस पार में रोड की स्थिति पहले काफ़ी खस्ता हालत थी। इंटरलॉकिंग ब्रिक टाइप का वो रोड था, लोग जाते थे सड़क के गिर जाते थे, हाथ गोड़ टूटता था। लेकिन रौजा ओवर ब्रिज से लगाई जमनिया मोड़ तक आरसीसी रोड बनवाने का कार्य उस समय के तत्कालीन सांसद मनोज सिन्हा जी ने ही किया था। उसके बाद से आज तक कोई काम नहीं हुआ। और जैसा कि अभी एक हमारे नौजवान साथी ने बताया है कि शहर की रोडें खराब हैं, निश्चित तौर पर शहर की रोडें खराब हैं। सीवर लाइन का काम चल रहा है, जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक लोगों को असुविधा होगी। देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे पास जनता बहुत बड़ी संख्या में है, वो बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन हमारी भी अपनी एक समय सीमा है। इसमें बहुत कुछ पता चला कि मोदी सरकार को वोट करने के पीछे प्रधानमंत्री का एक चेहरा बहुत बड़ा है। मनोज सिन्हा के नाम पे भी बहुत ज़्यादा वोट मिल रहा है और कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी का भी कुछ माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।